पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि जब भी हम क्वांटिटी अपना बढ़ाते हैं तब मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है, और जब से नॉर्मल क्वांटिटी पे आते हैं, प्रैक्टिस मोड में आते हैं, तो बिल्कुल मेरा टारगेट हिट होता है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, पिछला हमने कई दिनों से क्वांटिटी बढ़ा करके ट्रेड कर रहा था, तो वैसे ही स्टॉप लॉस हिट हो रहा था। पर जैसे ही अपना प्रॉपर क्वांटिटी पे आते हैं, फिर तो आप देख सकते हैं कि टारगेट की तरफ कैसे हिट हो रहा है। आप लोग के भी साथ ऐसे होता है तो फिर कमेंट में बताया ज़रा कि हम ही एक स्पेशल बने हुए हैं इसके लिए कि अभी क्वांटिटी नहीं बढ़ा सकते हैं। बार बार ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है मेरे साथ, बताइएगा। आप लोग को भी साथ ऐसा होता होगा। ओके, हेलो ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग। आज 28 जून 2024, 27 जून 2024। चलिए, इंट्राडे में एक ट्रेड मिल चुका है बजाज फिनसर्व में, जो कि 1607 के पास हमने अभी 50% क्वांटिटी ही एग्जीक्यूट किया है, क्योंकि और क्वांटिटी नीचे लेने का मेरा प्लानिंग था। यहाँ पे थोड़ा सा महंगा हमें दिख रहा था, यहाँ से लगभग 1600, 1603, 1604 इस सब के पास मिलेगा तो क्वांटिटी हम ऐड करेंगे, नहीं तो मेरा यही क्वांटिटी रहेगा अगर अपसाइड जाता है तो। क्योंकि रिस्क रिवार्ड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, कोई भी ट्रेडर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। यदि रिस्क रिवार्ड नहीं बैठ रहा है, नहीं मिल पा रहा है, तो आप ट्रेड ना ले, उससे अच्छा रहेगा, ट्रेड लेने से अच्छा रहेगा ट्रेड ही ना ले। तो फिर हम देखते हैं क्या होती है। आज के दिन पे स्टॉप लॉस जाती है, फिर टारगेट आती है, क्योंकि आपका एंट्री अगर एग्जीक्यूशन सही होता है तो आप सही जगह पे स्टॉप लॉस लगाते हैं, सही जगह पे टारगेट आपका बैठता है, नहीं तो आप इसमें गड़बड़ हो जाती है। आपका माइंडसेट उस हिसाब से नहीं बैठेगा, आपका साइकोलॉजी उस हिसाब से काम नहीं करेगा, आपका डिसिप्लिन ब्रेक होगा, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो बिल्कुल हम अपना ही पैटर्न पुराना वाला जो है ओनली वन ट्रेड इन ए डे, उसको फॉलो करते हुए चल रहे हैं अभी हम। और देख सकते हैं आप कितना अच्छा ऊपर था, और एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना करके सीधे 1603 के पास आ गया। तो यदि अगर हम फुल क्वांटिटी वहीं पे रह जाते तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता, क्योंकि इसका डिमांड जोन और नीचे है, 1600 के पास तक इसका डिमांड जोन है। 1603 से लेकर के 1600 तक का एक बेस्ट बाइंग जोन बोलते हैं, क्योंकि 1695 का स्टॉप लॉस आता है। क्यों? क्योंकि डे लो वही बनाया था, तो डे लो के पास मेरा स्टॉप लॉस रहता है, उसके हिसाब से मेरा टारगेट एडजस्ट किया जाता है। तो अभी मेरा इंटर हो चुका है कुछ क्वांटिटी, और क्वांटिटी हम नीचे आता है तो ऐड करेंगे। लगभग टोटल 50 क्वांटिटी जाएंगे, क्योंकि बिल्कुल कम ही क्वांटिटी रखेंगे, क्योंकि जैसा कि आपने देखा और हमने बताया कि बिल्कुल प्रैक्टिस ही चलेगा अभी, एक तरह से मान लीजिए, क्योंकि लगातार मेरा स्टॉप लॉस हिट हो रहा था। अभी देख सकते हैं 240 क्वांटिटी हो चुका है, और 200 अभी हम लोग माइनस में चल रहे हैं, 207 रुपया। जैसा कि आपने देखा पहले कि कैसे मेरा लगातार स्टॉप लॉस हिट हो रहा था, हमने क्वांटिटी बढ़ाया तो फिर हम सोचे कि नहीं, क्वांटिटी कम ही रखते हैं और प्रैक्टिस पर ज़्यादा फोकस करते हैं अपने, क्योंकि प्रैक्टिस ही एक साधन है जहाँ पे हमको इंट्राडे में सक्सेसफुल बना सकता है। प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे वही एक हो सकता है कि एग्जीक्यूशन में सही आएगा, नहीं तो लगातार देखा कि जैसे आपने स्टॉप लॉस हिट होगा। पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि जब शुरुआती में इंट्राडे करना शुरू किए तो उस वक्त भी लगातार ऐसे ही स्टॉप लॉस जा रही थी, सही एंट्री नहीं करने के पर उसके बाद कैसे भी करके थोड़ा सा सही हुआ। जैसा आप देख सकते हैं मेरे पिछला परफॉर्मेंस, मेरे पिछले वीडियो में, तो थोड़ा सा सही हुआ। उसके बाद फिर हमने जब क्वांटिटी बढ़ाया पिछले मंथ से, इसी मंथ से क्वांटिटी हमने बढ़ाया, तो फिर लगातार मेरा स्टॉप लॉस जा रहा था। तो पता नहीं ऐसा क्यों होता है। फिर हमने क्वांटिटी कम करना पड़ा, अपना क्वांटिटी कम करना पड़ा, और इंट्राडे में हम स्मॉल क्वांटिटी से ही अभी प्रैक्टिस जारी रखेंगे। हमको लगता है इस साल तक अपना प्रैक्टिस जारी रखना पड़ेगा। अभी 307 रुपया लॉस में चल रहा है, क्योंकि कभी भी अगर कोई स्विमिंग सीखता है तो छोटा पानी में सीखता है, कम पानी में सीखता है, छोटा तालाब में सीखता है। यदि आप स्विमिंग सीखने जाते समुद्र में तो बेमौत तो ऐसे ही मारे जाएंगे। तो इसी के लिए क्वांटिटी बिल्कुल कम कर दिए हैं अभी हम, क्योंकि अभी हमको लग रहा है कि अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अपने सिस्टम को, अपने बैक टेस्टिंग करना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्ट्रेटजी को। खैर देखते हैं क्या होती है आगे, देखते हैं। आज के दिन पे नीचे गया था, पर नीचे से देख सकते हैं आप कितना अच्छा बाउंस लेकर ऊपर आया है। स्टॉक बहुत अच्छा ऊपर आया है, और 1609, 1610 तक का चल रहा था। अभी 230 रुपया हम लोग प्रॉफिट में चल रहे हैं, जहाँ कि 300 रुपया अभी हम लॉस में चल रहे थे, वहीं पे 300 रुपया प्रॉफिट में चल रहे हैं।
1:1 में ही क्लोज करेंगे ट्रेड, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रही है मार्केट, बहुत ही ज़्यादा ऊपर नीचे हो रही है। निफ्टी भी ऐसी चल रही है, बैंक निफ्टी भी ऐसी चल रही है, और निफ्टी 500 इंडेक्स ऐसी चल रहा है। तो मैं जनरली हम निफ्टी 500 ही ट्रैक करते हैं। ओके, होल्ड करते हैं ट्रेड को, देखते हैं क्या होती है आज के दिन पे। यदि आप भी इंट्राडे के लिए लर्निंग करना चाहते हैं, मेरे साथ साथ आप भी सीखना चाहते हैं, तो ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप, जहाँ पे सिंपल है। ज्वाइन करने के लिए आपको बस हमारे लिंक से अकाउंट खोलना पड़ेगा, उसके बाद आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में, जहाँ से आप लोग साथ में मिलके ट्रेड करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। जो भी मेरा पोजिशनल ट्रेड था इस मंथ का प्रॉफिटेबल, जो भी हमने 10,000 12,000 का प्रॉफिट किया था, वो भी सब लॉस में बदल चुका है बिल्कुल। तो फिर हम सोचे कि नहीं, अब यार पिछले मंथ का तो कम से कम नहीं देंगे अपना प्रॉफिट, तो इसलिए हमने क्वांटिटी ही कम कर दिया, बिल्कुल कम क्वांटिटी से ट्रेड करेंगे और प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस ही एक जरिया है जिससे हमको सक्सेस की ओर ले जा सकती है, उसके अलावा और कुछ नहीं। 12 बज चुका है, देख सकते हैं आप। सुबह 9:45 के पास हमने ट्रेड ये इंटर किया था, अभी 12 बज चुका है। अच्छा खासा टाइम ले चुका है ये। अप एंड डाउन का गेम चल रहा है इसमें। देखते हैं क्या होती है आज के दिन पे। स्टॉप लॉस जाती है, फिर टारगेट आती है पिछले। ओके, बहुत स्ट्रॉन्ग बना करके फिर से ऊपर आया है स्टॉप 1610 के पास। 1611 को भी टच किया था। 1614-15 के पास मेरा टारगेट रहेगा इसके लिए। 250 रुपया अभी हम लोग लगभग प्रॉफिट में चल रहे हैं, तो होल्ड करते हैं ट्रेड को अंत तक। थोड़ा सा लंबा आज खींच दिया, बहुत लंबा खींचा आज ट्रेड। लगभग 9-10 बजे के पास से ही 10 बजे के पास ही हमने इंटर किया था ट्रेड में। अब 12:12 हो चुका है लगभग। तो 280-300 रुपया के पास अभी हम लोग प्रॉफिट चल रहे हैं। जितना हम लोग लॉस में चल रहे थे उससे ज़्यादा अभी प्रॉफिट में आ चुके। 1:1 में समझिए तो आ चुके हैं। मात्र वही रिस्क था, ज़्यादा कोई रिस्क नहीं था। नीचे का 7 से 8 रुपये का मेरा स्टॉप लॉस आ रहा था नीचे का, नहीं 10 रुपये का स्टॉप लॉस। 1605 का यहाँ पे एवरेज प्राइस है, तो 10 रुपये का स्टॉप लॉस आ रहा था वहीं पे। और ऊपर में भी टारगेट 10 ही रुपया का रहेगा, 15 तक का टारगेट रहेगा, क्योंकि 1:1 में लोग बुक करेंगे ट्रेड को। थोड़ा सा हमको डाउट हो रहा है, क्योंकि मार्केट एक बार ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ रही है, फिर नीचे से ऊपर गई, तो हो सकता है कि डबल टॉप बना करके फिर नीचे कहीं आ जाए। ये भी हमको चांस लग रहा है, जिस कारण से कोई बड़ा टारगेट के लिए एक्सपेक्ट नहीं करते। नहीं तो फिर ऐसे तो टारगेट अगर देखा जाए तो जेन्युइन 1620 तक का टारगेट इजीली देना चाहिए इसको आज के दिन पे। पर हम रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि पिछला कई दिन से हमारा स्टॉप लॉस जा रहा था, तो उतना बड़ा हम रिस्क नहीं लेंगे। कोशिश करेंगे जो भी मिले, अपना प्रैक्टिस ही चल रहे, प्रैक्टिस जारी रहे और मेन फोकस प्रैक्टिस पर ही रहे। तो छोटा मोटा प्रॉफिट जो भी होगा हम लेकर चले आएंगे, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस डेवलप होते रहे। हम जो भी डिसिप्लिन से अपना स्ट्रेटजी ढूंढते हैं स्टॉक के अंदर, वो स्ट्रेटजी जारी रहे, अपना प्रैक्टिस जारी रहे। जो भी रूल डिसिप्लिन वगैरह माइंडसेट जो है, जो भी साइकोलॉजी है, वो सब चलता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। वो सब तभी हो पाएगा जब आप लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो प्रैक्टिस ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है एक इंट्राडे ट्रेडर के लिए। ओके, 430 रुपया के पास अभी हम लोग हाई लगा चुके हैं। देखिए आपने 430 रुपया के पास हाई लगा दिए हैं हम लोग। थोड़ा सा डर भी लग रहा है, क्योंकि टारगेट के पास आ चुके हैं हम लोग। ओके, बुक कर दिए 417 रुपया। ओके, बहुत मुश्किल हुआ आज के दिन पे। देख रहे हैं आप, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ऊपर गया था और फिर हमने बुक कर लिया, क्योंकि थोड़ा सा डाउट भी हो रहा था, क्योंकि मार्केट कुछ उस तरह का नहीं था। अगर मान लीजिए ऊपर से निफ्टी डबल टॉप बना करके फिर नीचे जाती है, तो फिर तो स्टॉप लॉस जा सकता है। इस कारण से भी हमने बुक कर लिया। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। लाइक करें भाई साहब, और आप लोग सपोर्ट करें। बिल्कुल भी व्यू नहीं जाती है वीडियो पे, सपोर्ट करें आप लोग।